बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अतीक और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के मज़ीद कुछ एग्जांपल्स का हम एलैबोरेट करेंगे। हमारी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है हम उसमें मज़ीद कुछ क्वेश्चन जिस तरह के उसमें एग्जांपल्स आ सकती हैं जो एमसीक्यूज़ आपको आ सकते हैं उसके रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हम उसमें किस तरह जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। जी हमने इसमें कुछ डिस्कस किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में, हमने सम के बारे में पढ़ा था, मीन्स के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट पे हमारे पास कुछ सीरीज़ के लिए उसने आपको फार्मूला गिवन किया था। हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक सीरीज़ के लिए हम एक बेसिक फार्मूला अगर हम लेट करते हैं तो हमारे पास एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। इससे पहले भी आप इसको देख चुके हैं, आप इसको यूज़ करना भी सीख चुके हैं। सेम वही चीज़ें, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम देखेंगे इसमें। अब इसमें कुछ टर्म्स जो हम यूज़ हो रही हैं, जैसे इसमें ए एन यूज़ हो रहा है, इसमें ए वन यूज़ हो रहा है, एन यूज़ हो रहा है, डी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे उसने गिवन की हुई हैं सारी। अब यहाँ पे जो है वो ए वन की अगर बात करता है तो एक सीरीज के अंदर जो फर्स्ट वाली आपके पास टर्म होती है उस टर्म को आप नाम देते हो ए वन का। वो कहता है फॉर द फर्स्ट टर्म ए एन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास nth वाली टर्म होती है, यानी कि जो उसने आपको एक सीरीज गिवन की हुई है उसमें जो लास्ट वाली टर्म होगी उसको आप यहाँ पे नाम देते हो ए एन का। और डी जो है वो आपके पास इसका कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि जो सीरीज उसने गिवन की हुई है उसमें कोई सी दो वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि कंसेक्टिव वैल्यूज हैं, यानी कि फर्स्ट वाली सेकंड वाली, इनका आप डिफरेंस फाइंड करते हो जिसको आप कॉमन डिफरेंस का नाम देते हो। यानी कि अगर उसने आपको दो टर्म्स गिवन की हुई है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली है, तो आप क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या रहता है उसका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कहते हैं इस फार्मूला को आप यूज करके फर्स्ट वाली टर्म से लेकर जो लास्ट वाली टर्म है इनके दरमियान जो सीक्वेंस आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे देखो उसने आपको एक प्रॉब्लम गिवन की है। वो कहता है फाइंड द फिफ्थ टर्म एंड 11th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस विद द फर्स्ट थ्री एंड द कॉमन डिफरेंस 4। यहाँ पे वो कहता है कि आपने क्या करना है, एक यहाँ पे उसने आपको एक सीक्वेंस नहीं गिवन किया, उसने आपको सिर्फ टर्म्स गिवन की हैं। वो कह रहा है कि आपके पास जो उस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है हम लेट करते हैं कि वो हमारे पास 3 है और जो हमारे पास उसका कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है 4। तो आपने फाइंड क्या करना है, एक तो आपने उस सीक्वेंस की फिफ्थ वाली टर्म फाइंड करनी है और दूसरी आपने उस सीक्वेंस की 11th वाली टर्म फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे हमें पता है उसने कहा कि हमारे पास फर्स्ट टर्म 3 है, यानी कि हम कहेंगे कि a1 जो है वो 3 के इक्वल है। वो कह रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है, तो हम कहेंगे कि d जो है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिफ्थ टर्म की तो इसका मतलब जो हमारे पास nth टर्म होगी वो कौन सी होगी, फिफ्थ होगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे an जो है वो किसके इक्वल होगा, a5 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें फिफ्थ वाली टर्म उसकी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे वो फिफ्थ टर्म की बात करें, इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होगी, यहाँ पे फिफ्थ होंगी, 5 होंगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि n जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। a1 जो है वो यहाँ पे उसने गिवन किया था कि फर्स्ट टर्म 3 आ रही है और d यहाँ पे गिवन किया था 4 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फिफ्थ टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम n की जगह पे 5 पुट करेंगे, a1 की जगह पे 3 पुट करेंगे, इसी तरह d की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके हम उसके फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास उसका a5 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4, या प्लस किसके इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। इसका मतलब इसकी जो फिफ्थ वाली टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, 19 होगी। इसी तरह उसने कहा था कि आपको इसकी 11th टर्म रिक्वायर्ड है। अब जब उसने कहा था कि फिफ्थ टर्म रिक्वायर्ड है तो हमने कहा था कि an जो है वो a5 के इक्वल है और n जो है वो 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर वो 11th टर्म की बात करें तो हम कहेंगे कि an जो है वो किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, और n किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा। बाकी क्योंकि सीक्वेंस वही था तो उसमें जो फर्स्ट वाली आपके पास वैल्यू है वो भी वो सेम रहेगी जो कि 3 थी, और कॉमन डिफरेंस है वो भी आपके पास सेम रहेगा जो कि 4 था। तो हम यहाँ पे इसको पुट करके फार्मूला में हम उसकी 11th वाली टर्म भी फाइंड कर सकते हैं जो कि कितनी आ जाएगी, 43 आ जाएगी। तो कहता है हमारे पास जो इसकी फिफ्थ टर्म थी वो हमारे पास 19 थी और जो 11th टर्म थी वो हमारे पास क्या आ गई थी, 43 आ गई थी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कुछ और इसकी एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि गिव द कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पे वो कह रहा है कि उसने सीक्वेंस गिवन कर दिया। वो कह रहा है कि इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे एक तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और दूसरा आपने क्या करना है उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म उसने यहाँ पे इंडिकेट की हुई है उसको आपने फाइंड करना है। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले में देखते हो उसने सीक्वेंस गिवन किया हुआ और 8 10 उसने गिवन किया है, उसने इंडिकेट कर दिया इस टर्म को, यानी कि आपने 10th वाली टर्म जो है वो आपने क्या करनी है यहाँ से
फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे गिवन डाटा निकालते हैं तो हमारे पास वन फर्स्ट वाली टर्म अगर हम बात करते हैं a1 तो वो इक्वल आ रहा है 1 के, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 1 आ रही है। अगर हमें यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाली जो टर्म है उसमें से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि हम 5 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस उसका क्या आ गया 4 आ गया। और इसी तरह उसने कहा था कि nth टर्म हमें यहाँ पे a10 रिक्वायर्ड है, इसका मतलब 10th टर्म हमारे पास आएगी, तो an जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा a10 के। और n क्योंकि उसने यहाँ पे 10th टर्म की बात कर दी थी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई है 10 आ गई है, तो यहाँ पे n जो है वो किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा। तो अगेन अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब उसमें आपके पास a1 भी है, n भी आपके पास है, d भी आपके पास है, तो फॉर्मूला पुट करके आप उसमें से वो टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसने पहले कॉमन डिफरेंस की बात की थी, तो आप कंसेक्टिव नंबर्स में से आप माइनस कर देंगे, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, या आप थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दें, या फोर्थ टर्म में से थर्ड को माइनस कर दें, कॉमन डिफरेंस जो है उनका सेम रहेगा। तो यहाँ से आप आसानी से उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा तो आप उसमें से उसको फॉर्मूला में पुट करके उसका सीक्वेंस जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जो nth टर्म जो भी वो टर्म पूछेगा आप उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, इनकी जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा सर जी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन इस तरह से गिवन कर सकते हैं। वो कहता है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 3 4 5। यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 4 5 आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनके 11th टर्म फाइंड करनी है। तो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास a1 जो है वो 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है। इसी तरह अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो जो हमारे पास सेकंड वाली टर्म होगी इसमें से फर्स्ट वाली को माइनस करेंगे, या आप थर्ड वाली टर्म है उसमें से सेकंड को माइनस कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंस सेम आएगा। यानी कि अगर आप देखते हो अगर 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, या 5 में से 4 को माइनस करेंगे फिर भी 1 आएगा, आपके पास डिफरेंस जो है वो एक सीक्वेंस में सेम रहता है। तो यहाँ पे d आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो वो आपके पास a1 है जो कि फर्स्ट टर्म 3 है, तो आपके पास a1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। आपको n अगर रिक्वायर्ड है तो उसने कहा कि आपको 11th टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब n जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 11 के इक्वल आ जाएगा। तो an जो है वो किसके इक्वल होगा 11 के। तो अगेन आप उसी फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे उसका जो 11th वाली टर्म आप उसको फाइंड कर सकते हैं। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे और वो जो टर्म उसने यहाँ पे कहा होगा आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसने मजीद की कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, इसके यूज करके आप उसमें जो भी आप उसने टर्म आपको कहा हो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप उसी फार्मूला को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसको यूज करके आप फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हो, इसको यूज करके आप नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हो, इसको यूज करके आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो, और इसको यूज करके आप वो लास्ट वाली टर्म आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे इसने आपको फोर्थ वाली एग्जाम्पल गिवन की हुई है, उसमें आपको कह रहा है इफ a1 is equal to 5, an is equal to 395 and d is equal to 5 then find the values of n। यहाँ पे उसने आपको गिवन की हुई है वैल्यूज, a1 गिवन किया हुआ है, an गिवन किया हुआ है, d गिवन किया हुआ, वो कह रहा है n जो है वो आपने फाइंड करना है। तो n को आपने अलग कर लेना, बाकी सारी वैल्यूज को इक्वल की दूसरी साइड पर जाके अब इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं जी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक सीक्वेंस की मजीद कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो वहाँ पे यहाँ पे उसने आपको मजीद कुछ एग्जांपल्स गिवन किए हैं। जैसे वो कह रहा है उसने सीक्वेंस एक गिवन कर दिया 2 6 10 और a6 उसने आपको गिवन कर दिया। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो इंडिकेट उसने टर्म यहाँ पे की हुई है उसको आपने फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म भी उसने गिवन की हुई है, उसने कॉमन डिफरेंस भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। सिक्स टर्म आपने फाइंड करनी है, n भी यहाँ पे उसने गिवन किया हुआ जो कि 6 आ रहा है, तो आप आसानी से n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d उस फार्मूला में पुट करके आप वो वाली टर्म जो है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ वाले में देख रहे हैं यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, वो कहता है फाइंड द 42nd टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 10 15। यहाँ पे उसने टर्म गिवन किया, वो कहता है 42nd वाली टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब n जो है वो 42 है जो उसने यहाँ पे टर्म आपको गिवन की हुई है। अगर आप फर्स्ट टर्म a1 फाइंड करना चाहते हैं तो वो 5 है, इसी तरह n फाइंड करना चाहते हैं तो 10 माइनस 5 तो वो 5 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आप उस फार्मूला में पुट करके आप वो जो टर्म यहाँ पे उसने इंडिकेट किया आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो होता क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वो कहता है सीक्वेंस इज अरिथमेटिक इफ द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स आर द सेम। वो कहता है कि जो उसने आपको टर्म्स गिवन की हुई, जो कंसेक्टिव टर्म्स उसने आपको गिवन की हुई हैं, अगर उन टर्म्स के दरमियान में जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम आता है तो उस सूरत में आप उस सीरीज को किस चीज़ का नाम देते हैं, सीक्वेंस का नाम देते हैं, जो भी उसने आपको गिवन किया होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं 4 9 14 19 24, अगर आप इसके एक डिफरेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं सेकंड, जैसे आपको पता है कि डिफरेंस आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हो, थर्ड में सेकंड को करते हो, आप उनका डिफरेंस जो है वो सेम होगा। तो यहाँ से अगर हम उनका डिफरेंस, तो अगर उनका डिफरेंस सेम आ जाता है तो उस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, अरिथमेटिक
सीक्वेंस आ रहा है। यानी कि अब देखें अगर आप 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो 5 आएगा, 14 में से 9 को माइनस करें तो 5 आएगा, 19 में से 14 को माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा, 24 में से 19 को माइनस करें फिर भी आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास सेम हो जाए तो शुरू में आप क्या नाम देते हैं कि वो आपके पास क्या है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस आ रहा है। अब यहाँ पे उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। वो कहता है कि आपने एक सीक्वेंस जो है वो क्रिएट करना, आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है। वो कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड डिटरमाइन इफ इट इज अरिथमेटिक। वो कहता है कि आपने क्या करना है कि सीक्वेंस जो है वो क्रिएट करना है और आपने बताना है कि क्या वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। यहाँ पे उसने आपको एक एग्जांपल गिवन किया। वो कहता है कि an इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास a1 जो है फर्स्ट वाली टर्म जो है वो 1 आ रही है, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास 4 आ रहा है। आपने क्या करना है, सीक्वेंस क्रिएट करना और आपने बाद में बताना है कि क्या वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर फार्मूला में सिर्फ हमने चेंजिंग किस चीज की करनी है, जो हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे गिवन कर रहा है, हमने क्या करना है उस n को चेंज करना। सबसे पहले हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। मिनिमम जो है 4 to 5 सीक्वेंस जो है यहाँ पे क्रिएट कर लें और सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद आप लास्ट पे क्या करें, उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। अगर तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम आता तो आप क्या कहेंगे कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो नीचे देखें अगर वो 1 पुट कर रहा है तो उसके पास आंसर लास्ट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह n की जगह पे 2 पुट कर रहा है तो 5 आ रहा है, 3 पुट कर रहा है तो 9 आ रहा है, 4 पुट कर रहा है 13 आ रहा है, इसी तरह 5 पुट कर रहा है तो 17 आ रहा है। हमारे पास कुछ सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। हम क्या करते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। अब देखें जैसे अगर हम 5 में से 1 को माइनस करें तो 4 आएगा, 9 में से 5 को माइनस करें तो 4 आएगा, 13 में से 9 को माइनस करें 4 आएगा, 17 में से 13 को माइनस करें तो 4 आएगा। अब क्योंकि इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है और अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस हमारे पास कौन सा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह नेक्स्ट उसने आपको एक और एग्जांपल गिवन है। वो कहता है व्हाट इज द nth टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस बिलो। यहाँ पे उसने आपको वैल्यूज गिवन की, एक सीक्वेंस गिवन, तो वो कहता है उसकी nth टर्म जो है वो कौन सी होगी, यानी कि an जो है वो यहाँ पे आपने क्या करना है उसको रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे nth टर्म जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसको फाइंड करेंगे। तो अगेन आप उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ से जो है वो n को आप चेंज करते हुए आप क्या करेंगे, उनका एक सीक्वेंस है उसको क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस है वो नेक्स्ट उसका क्रिएट हो जाएगा जी। अब यहाँ पे अगर तो उसने आपको एक सिर्फ वो कहता है कि आपने एक सीक्वेंस क्रिएट करना, उसके लिए तो आप फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला पुट कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लेकिन वो अगर वो कहता है कि आपने nth टर्म के लिए आपने एक सीक्वेंस क्रिएट करना, अब nth टर्म की अगर वो बात करेगा तो उसका तो आपको पता नहीं है कि आपके पास लास्ट वाली टर्म कौन सी आ रही है या आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी आ रही है। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करते हुए यहाँ पे उसने आपको गिवन किया हुआ है उस वो आपके पास फार्मूला किसके इक्वल होगा, an इज इक्वल टू dn प्लस c। अब यहाँ पे जो है पहले आपको ये सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा, आप उस फिर जो है वो आप लास्ट वाली टर्म जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम an की बात करते हैं तो an जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक लास्ट वाली टर्म आ रही है, यानी कि nth टर्म आ रही है। हमें नहीं पता कि वो टर्म कौन सी है, हम इस an को फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर वो लास्ट वाली टर्म जो है वो कौन सी हो सकती है। d जो है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस है, n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है और c जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। अब n को तो आप चेंज कर सकते हो लेकिन c जो है वो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो c के लिए यहाँ पे कहता है d इज द कॉमन डिफरेंस एंड c इज इक्वल टू a1 माइनस d। तो कहता है पहले आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को फाइंड कर लेना। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला c इज इक्वल टू a1 माइनस d है। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, c को फाइंड करेंगे। अब a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे उसने आपको नीचे सीक्वेंस में गिवन किया हुआ है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है। इसी तरह अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा, 8 माइनस 2 वो 6 के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर 2 में से 6 को माइनस करें तो -4। अब ये -4 हमारे पास क्या आ चुका है, उसका c आ चुका है, कांस्टेंट आ चुका है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, नीचे उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस क्रिएट होगा वो हमारे पास सीक्वेंस कौन सा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है उनका 6 आ रहा था तो 6n माइनस 4। अब 6n माइनस 4 को हम यूज करेंगे और उसकी nth वाली टर्म जो है वो फाइंड करेंगे यहाँ से जी। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की तरफ देखते हैं, वो कहता है फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड हुज फर्स्ट टर्म इज 15। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने एक nth टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला जो है वो क्रिएट करना है उस सीक्वेंस का। वो कहता है कि अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो वो 4 है और अगर हम उसकी फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो वो हमारे पास 15 आ रहा है। वो कहता है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो हम फर्स्ट 5 टर्म्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो क्रिएट हुआ होगा और उस सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमने डिस्कस किया कि nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू dn प्लस c। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे dn प्लस c हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि n तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, हम उसको चेंज करते रहेंगे, हमारे पास उसका सीक्वेंस क्रिएट होता रहेगा। पहले हमें यहाँ पे c रिक्वायर्ड है तो c के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि वो किसके इक्वल होता है, a1 माइनस d के इक्वल होता है। अब यहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म थी और फर्स्ट टर्म यहाँ पे उसने आपको गिवन किया हुआ 15 है और कॉमन डिफरेंस उसने आपको गिवन किया हुआ कि वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 आपके पास क्या आ जाएगा, उसका
सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू को वहाँ पे सी की जगह पे पुट करते हैं और डी, अब कॉमन डिफरेंस उसने कहा था 4 है, तो डी की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास ए एन जो है वो इक्वल आएगा 4n प्लस 11 के। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ए एन इज इक्वल टू 4n प्लस 11 होगा। अब उसने कहा था कि आपने कितनी टर्म्स यहाँ से फाइंड करनी है, वो कहता है कि आपने जो है वो टोटल 5 टर्म्स जो है वो सीक्वेंस में आपने क्रिएट करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। आप इस सीक्वेंस में पुट करके आप उसकी जो एक सीरीज जो है इस सीक्वेंस जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहले n की जगह पे अगर आप 1 पुट करते हो तो 4 इंटू 1 4, 4 पे 4 में जब 11 को ऐड करेंगे तो 15, फर्स्ट टाइम आपके पास 15 आ गई। इसी तरह n की जगह पे अगर आप 2 पुट करते हो तो 4 इंटू 2 8, 8 में 11 ऐड करेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा। इसी तरह 4 की जगह पे 3 पुट करते हो, 4 3 12 प्लस 11 23। तो इस तरह आपके पास एक सीक्वेंस जो वो क्रिएट हो जाएगा। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 रिक्वायर्ड है, तो आप n को कहाँ तक पुट करेंगे, 5 तक पुट करेंगे। फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 4 5। इस तरह आपको सीक्वेंस में पुट करके आप एक सीक्वेंस जो वो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जी, इसी तरह हम यहाँ पे इसके कुछ मजीद एग्जांपल्स के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखें उसने आपको मजीद कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। फाइंड द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस whose common difference is 3 and whose first term is 5 find the first 5 terms of the sequence। यहाँ पे भी आपने सेम वही चीज़ करनी है। वो कह रहा है कि आपने एक सीक्वेंस के लिए आपने एक फार्मूला क्रिएट करना है और फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। अगर फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे 5 आ रही है, उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है, तो अगेन आप वही यूज़ करेंगे डी वाला फार्मूला जो लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया है। आप उसी को यूज़ करके an इज इक्वल टू डी एन प्लस सी, आप इस फार्मूला को यूज़ करके यहाँ से पहले एक सीक्वेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप एक फार्मूला जो है वो क्रिएट करेंगे और वो जो आपके पास फार्मूला आएगा उस फार्मूला में n की जगह पे डिफरेंट नंबर्स को पुट करेंगे, क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट 5 टर्म्स आपको चाहिए, तो अगेन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 उसमें पुट करके एक सीक्वेंस जो है वो आप क्रिएट करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको यूज़ करके आप nth टर्म के लिए आप एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हो और एक सीक्वेंस जो होता है उसको आसानी से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे उसने मजीद कुछ एग्जांपल्स गिवन की हुई हैं, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो कह रहा है फाइंड द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस whose common difference is 15 and whose first term is 3 फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। ये भी सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, तो उसी के रिलेटेड आप उसको उसी फार्मूला में पुट करके आप आसानी से जो है वो सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। जी, ये भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे भी वो कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। यहाँ पे इसमें गिवन किया फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपके पास 17 है, डी जो है आपके पास -4 है। इसी तरह यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने गिवन किया हुआ है तो आप उसको फार्मूला में पुट करके आप उसका भी एक nth टर्म जो है आप यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को भी यूज़ कर सकते हैं उन्हीं की एग्जांपल्स के तौर पे।